भाई अपनी राइडिंग पैंट साफ कर रहे हैं। वो ना दिखाया सुबह जो टट्टी कर रहा था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देख रहे हो पहाड़, देख रहे हो कितने मजा आ रहा है। और ये देखो चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। ये देखिए नज़ारे कैसा लग रहा है, कश्मीर की याद आ रही है मुझे। मौसम बहुत बढ़िया है, दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़। हम इस टाइम हिमाचल के पराशर इलाके में हैं। पराशर लेक अभी तक हमें दिखी नहीं है क्योंकि हम रात में ज़्यादा सर्च नहीं करा। ये हमारी बाइक खड़ी है, ये मेरी धन्नो एक्सप्रेस। रूम का कुछ ऐसा हाल है, ये फर्स्ट टाइम राइडर अपने स्लीपिंग बैग में घुसा पड़ा है। अभी धूप बहुत अच्छी निकल रही है, कल जैसा माहौल नहीं है। ये सारा हमारा सामान फैला पड़ा है। यहाँ बन रही है चाय। तो भाई लोग चाय बन गए है तैयार। ये हैं हमारे आज मॉर्निंग के शेफ। इन्होंने दो कितनी अच्छी चाय बनाई है। असिस्टेंट को भी तो दिखा दो। चाय तो इसमें आ गई। ये असिस्टेंट शेफ हैं और ये कोच हैं। ये कोच साहब हैं और ये है हम। ये है हमारी चाय और यहाँ नाश्ता चल रहा है। बिना टेंट के कैंपिंग का मजा। और ये सारे स्लीपिंग बैग देख रहे हो, ये सब हम इसमें लपेट के सोए हैं रात भर। चाहते तो हम रूम के अंदर टेंट लगा सकते थे। देख रहा पराशर लेक का ये समझ लो हिमाचल के टॉप पर है फिलहाल, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है। रात को हमें पहाड़ों में हमने लगभग 3 घंटे या उससे ज़्यादा चलाई होगी। लगभग 4-4, 6-6 फीट के रास्ते थे, 1 वे मतलब 2 वे, उसी में आना उसी में जाना। खड़ी चढ़ाई, दूसरे गियर में गाड़ी चल रही थी और जहाँ पे भी यूटर्न आ जाता था तो पहले गियर में चलाई जाती थी। फिर ये हमें एक गेस्ट हाउस नजर आया, अल्लाह भला करे इनका। इन्होंने हमें यहाँ ठहरने की इजाज़त दे दी तो रात हमने गुजारी सरकारी गेस्ट हाउस में। वो सामने पहाड़ जहाँ दिख रहा है ना, उसके ऊपर होती है कैंपिंग, बट वहाँ हम कर नहीं पाए। देखो आगे झोपड़े भी हैं, वहाँ कैसे जाना है पता नहीं। वो देख रहे हो सामने, अगर दिख रहा हो वहाँ कुछ घर है। पहाड़ में तो ऐसे ही होता है, थोड़े थोड़े झोपड़ी पट्टी इधर उधर। बिल्कुल टॉप पर है एक्चुअली, हिमाचल का टॉप ही लग रहा है मुझे। और सामने देख रहे हो बर्फ के पहाड़। एक्चुअली बर्फ के पहाड़ कम लग रहा है, लद्दाख वाले ज्यादा लग रहा है। ये संकरे पथरीले, ये बहुत बढ़िया है। और थोड़ा सा दिखाता हूँ। भाई अपनी राइडिंग पैंट साफ कर रहे हैं। वो ना दिखाया सुबह जो टट्टी कर रहा था। ये हमारी गृहस्थी पहली पड़ी है इधर। इनको भगोना धोने का काम मिला है चाय का। ये डिस्पोजल धो के ला रहे हैं। ये लोग डिस्पोजल धो के ला रहे हैं। आज में क्या हुआ, स्लीपिंग बैग हमारा खुल गया। सब सो रहे थे, अंदर से बंद नहीं हो पाया तो मेरा मुंह से लेके चेस्ट तक पूरा खुला रह गया। तो अब हम करेंगे स्टीमिंग। हमारे चैन की सामग्री, चैन की हालत, इनकी हालत से ज्यादा खराब हो रही है। अब बारी है एक्सपल्स में, क्योंकि ये सेंटर स्टैंड पे भी लगी हुई है तो सेंटर स्टैंड में सेंसर होता है, तो उसकी वजह से स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो अब हम बिना स्टार्ट करे करेंगे। रात तक रिकॉर्डिंग हो रही है, इस पर तो देर में घूम रहा है। और तेज त्रिवेली ब्रश ले आऊं दांतों के लिए। तो दोस्तों अब निकलने का वक्त आ चुका है। यहाँ से हम पराशर गेस्ट हाउस से पराशर लेक के निकलेंगे। ये भाई लोग खड़े हैं, हेलो। और ये भाई लोग और हमारे जो कैप्टन साहब हैं, इनका क्रू भी खो गया, माउंट भी खो गया, गोप्रो का अच्छा भी है। तो इसी के साथ समय आ चुका है दोस्तों गेस्ट हाउस से विदा लेने का। निकल चले हैं पराशर लेक की ओर। धीरे धीरे जाएंगे पराशर लेक आराम से, क्योंकि रात में तो जल्दबाजी में काम खराब हो गया था। एक्चुअली रास्ता अगर पकड़ लिया है, हमें राइट नहीं जाना था, लेफ्ट जाना था। तो अब लेफ्ट के लिए चल चुके हैं। रास्ता बहुत ही ज्यादा पथरीला और चिकनी मिट्टी से भरा है। कल बारिश इतनी ज्यादा हुई थी तो हमें आने में बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी। अब धीरे धीरे जाना है, धीरे धीरे चल के ऊपर चढ़ेंगे और पराशर लेक पे 2-3 घंटे बिताएंगे। अगर हम कल शाम थोड़ा जल्दी आ जाते ना, अंधेरा होने से पहले, तो हमारी वहाँ कैंपिंग हो जाती। बट रात को हम लगभग 12 बजे पहुंचे थे तो कैंपिंग हो नहीं पाई। कोई बात नहीं, दिन में हम कैंप लगाने की कोशिश करेंगे और वहाँ चिल करेंगे। मिट्टी का रास्ता बारिश होने के बाद बहुत ज़्यादा चिकना हो जाता है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी एक्सप्रेस ले ली। अब बस पराशर लेक पहुंचने ही वाले हैं। ये वही ट्रेल है, रात हम फंसे थे। बारिश होने के कारण ये बहुत ज़्यादा चिकनी और कीचड़ से भरी हो गई थी और इस पे काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट हो गया था, जिसके कारण हम आगे पराशर लेक तक जा भी नहीं पाए थे। तो ये वही ट्रेल है। कहाँ जाना है भाई? बस आगे सामने पार्किंग है। पार्किंग क्या, बस ऐसी गाड़ियाँ दिख रही हैं तो वहाँ गाड़ी लगा देंगे। वहाँ से गाड़ी खड़ी करके हम ट्रैकिंग करते हुए पैदल जाएंगे, क्योंकि अब जो पराशर लेक आएगी वो डाउन हिल आएगी। थोड़ा सा अब हम अप हिल आ चुके हैं, उसके बाद डाउन हिल, जैसे एक तरह से प्याला होता है ना, प्याले पे चल के अंदर, इस तरह से।
अगर दोस्तों मैं कल रात की बात करूं तो कल रात हमने ये सीखा कि परेशानी कैसी भी हो उसे हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों को ऐसे चैलेंज लेना चाहिए। जिस तरह हम रात फंसे थे उस चीज से हम बड़ी मशक्कत करने के बाद निकले तो हमने उससे एक सीख ली। तो ऐसा नहीं है कि हमने ये सोच लिया हो कि आगे नहीं जाना। और इस तरह की चुनौतियों से, इस तरह के चैलेंज से क्या होता है, हिम्मत बढ़ती है और आगे के रास्ते खुलते हैं और आगे को सीखने को मिलता है। और ये भी एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है कि हम किस तरह से बाइक से पहाड़ की चोटी तक जाते हैं, फिर अलग अलग इलाकों में, इस पहाड़ से उस पहाड़, उस पहाड़ से इस पहाड़। तो काफ़ी मज़ा आता है। ये भी एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। इसी के साथ पहुंच चुके हैं लेक पे। अब इसके आगे बाइकें नहीं जा सकती हैं और बड़ा ही मुश्किल होता है राइडिंग गियर्स और राइडिंग बूट्स पहनने के बाद बाइक पे बैठना और उतरना। काफ़ी दिक्कत होती है। बाइकें खड़ी कर दी हैं जहाँ तक जा सकती थी वहाँ पे। वो रही एक्सपल्स, ये रही राशिद भाई की। अबे मेरी तरफ देख रहा है तो ऑटो में चल रहा है। हाँ ये ऑटोमेटिक है। और अब हम जा रहे हैं आके ट्रैक करते हुए लेक तक जाएंगे। नज़ारा कितना खुशगवार है। मौसम भी सीढ़ियाँ मार रहा है और माशाल्लाह से कि धूप निकली हुई है। अगर धूप नहीं निकली होती ना राशिद भाई, हमें डर लग रहा होता बारिश ना हो और हम सारे के सारे रेन सूट पहने हुए घूम रहे होते। कितनी सारी बाइक खड़ी हुई। ये एक्चुअली यहाँ पे एक बुलेट और दूसरी बुलेट आई हुई है। ये किराए की बुलेट लगती है। भैया रे अब लेक के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। हम अपना टैंक बैग को पिट्ठू बैग बना के घूम रहे हैं। एक कहावत है, शेख अपनी अपनी देख, यहाँ गए लेक अपनी अपनी देख। वाह, लग रहा है कि लेक आ चुकी है। दिख रहा है? वाह या रब्बल आलमीन, अल्लाहु अल्लाह। ये है लेक। भूख लग रही है बहुत ज्यादा। ब्रेड ऑमलेट मैगी खाएंगे। ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो वहाँ पे सब मिल रहा है। पहाड़ की चोटी पर है पराशर लेक में और चोटी पे चल के एक गड्ढा है, गड्ढे में लेक और ये बना रखा है सारा। तो ये है हमारा व्लॉगिंग सेटअप, हेलमेट, कैमरा और जिससे ही वीडियो रिकॉर्ड रही है DJI। अब हम जा रहे हैं नीचे लेक की तरफ। वीडियो बना रहा हूँ। ये है पराशर लेक। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और धूप निकल रही है। इसकी कुछ हिस्ट्री बताइए। हिस्ट्री ये है कि कल रात हम बहुत भटके थे इसके लिए। ये कल रात की हिस्ट्री है। इसकी कल रात की हिस्ट्री है कि हम बहुत भटके थे इसके लिए। इसकी हिस्ट्री हम गूगल से चिपका देंगे। बहुत ही हिम्मत जुटाने के बाद हमने ये डिसाइड किया है कि हम ये जो पहाड़ सामने दिख रहा है ना, इसको ट्रैक करेंगे और पैदल पहियों इस पे चढ़ेंगे। निकल चुके हैं 5 में से 3 लोग आगे की ओर और भागते भागते, दौड़ते दौड़ते, मेहनत करते करते पहुंच ही जाएंगे। रास्ता बहुत कठिनाइयों से भरा है बट कोई बात नहीं, हमने हिम्मत कर ली है। अल्लाह हमें हिम्मत देगा और हम ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो 200 मीटर आ गए हम। 200 मीटर आ गए। हाँ 200 मीटर आ गए हैं। 800 रह गई है। आगे का तो मैं कर ही रहा हूँ, पीछे करना है तुम्हें। ये हमारे 2 साथी अभी काफी जोश में है क्योंकि सिर्फ 100-200 मीटर तक ही चले हैं अभी हम। एक्चुअली ये राइडिंग बाबा नहीं, ये ट्रैवलिंग टूर्स वाला चैनल है। क्योंकि हम बाइक से नहीं, हम ट्रैकिंग कर रहे हैं। हाँ अभी हम ट्रैवलिंग टूर्स पर हैं और हमें जाना काफी ऊपर है। और तुम कैमरा पलट भी सकते हो, मैं आता रहूंगा, तुम भी आते हो। नीचे से ऊपर स्वाइप करो, अपर राइट कॉर्नर। और ये देख लीजिए हमारे दोनों साथी पीछे आ रहे हैं। हालत 200 मीटर चढ़ने के बाद ही हालत खराब होती है। और हमारे साथी थोड़े स्लो हो चुके हैं और गिरते गिरते बाल बचे। और 2 साथी हमारे बहुत नीचे चोटी पे बैठे हैं। लगभग आधा पहाड़ हम पार कर चुके हैं। ऊपर का आधा बचा है वो। हाँ। और नीचे का दिखाता हूँ। हाँ। नीचे देखो बाघ, सामने वो बैठे हैं वो लोग। चढ़ रहे हैं भाई, अल्लाह का नाम लेके पहाड़ चढ़ रहे हैं। ये पीछे लेक है, यहाँ बैठे हैं। हाँ वहाँ पर दोनों, यहाँ से आए नीचे, वहाँ से लेक पूरी दिख रही है। हालत खराब हो गई। ये पराशर लेक हिमाचल और जबरदस्त खड़ा पहाड़ है हम। और ये मैं दिखाता हूँ कहाँ से करना है। ट्रैकिंग स्टार्ट करी थी हमने, ट्रैकिंग स्टार्ट करी थी ये यहाँ से, जो ये कुछ लोग लेटे हैं ना, चढ़ते 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 हम यहाँ आ गए।
दोस्तों लगभग 90% चढ़ाई हम कर चुके हैं, टांगों की बैंड बच चुकी है, बस अब चोटी पे चढ़ के बैठने का इंतज़ार है। बड़ा मज़ा आ रहा है। गोप्रो लगा रखा है चेस्ट पे। ओह बहुत अच्छा व्यू है। हाँ। ये हमारे दो साथी हमारे आगे और हम इनके तीसरे साथी इनके पीछे, इनकी वीडियोग्राफी करते हुए। देखो कितना बढ़िया नज़ारा है। या अल्लाह हर किसी को ऐसे नज़ारे अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सबको हिम्मत दे और सबको कामयाबी दे, घूमने की ताकत दे। हाँ। मेहनत, गाड़ी में बैठ के सब आ जाते हैं लेकिन मेहनत वाला हर कोई नहीं घूमता। ये लाइफ टाइम मेमोरी है राज भाई। हम कह सकेंगे कि भाई हमने राइड करके हम मनाली गए थे, लद्दाख गए थे। बड़ा मज़ा आ रहा है ट्रैक करके, बड़ा सुकून मिला दिल को। और ये नीचे लेक है अपनी, पराशर लेक। हाँ। और कलर्स इतने प्यारे आ रहे हैं ना। हाँ। ये देखो हमारे फुटप्रिंट्स। अरे तो बताएंगे तो भाग रही हैं, पहले चढ़ नहीं रही थी, अब रुक नहीं रही। ऊपर से गए और नीचे आ गए साइडों को। अब हम जा रहे हैं जहाँ हमारी बाइक्स खड़ी हैं। भाई रिकॉर्ड बना दिया अपाची और एक्सपल्स ने, दोनों 200 और एक भी नहीं गिरी। ये वाजिद भाई और जाहिद भाई हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। मज़ा आया हमें बहुत ज़्यादा। दोस्तों पराशर लेक का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। शाम के बज रहे हैं 4 और अब निकल चुके हैं मनाली की तरफ। अभी हमें ये पराशर इलाके से ही निकलने में 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अंदर और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हैं। नीचे उतरने के बाद देखते हैं कुल्लू में या मंडी में कहीं हम लंच वगैरह करेंगे और उसके बाद सीधे मनाली पहुँचेंगे। वाह, पहाड़ों का सनसेट कितना मज़ेदार होता है ना यार, मज़ा आ गया देख के। तो दोस्तों समरी ऑफ द स्टोरी ये है कि पहाड़ों से निकलते निकलते हो चुका है अंधेरा, पहुंच चुके हैं कुल्लू। कुल्लू का पहला ये ब्रिज है। बस अब बढ़ते चले जा रहे हैं। मनाली के पहाड़ नज़र आने लगे हैं साइड में। वाह क्या नज़ारा है, लाइटें ही लाइटें दिख रही हैं। बस थोड़ी देर में हम मनाली में होंगे। पहुंच चुके हैं अपने होटल में। अब हम हैं मनाली में और पराशर से आने में काफ़ी टाइम लग गया। खाना खा के चले थे, बहुत मज़ा आया। रोड बहुत अच्छा था मनाली का, कुल्लू से मनाली तक का रोड बहुत अच्छा है। बट हमने जो पराशर से आए थे ना 30 किलोमीटर हमें दिल्ली से मनाली वाला हाईवे पकड़ने में लग गया। रोड वो पतला था बट कोई ट्रैफिक नहीं था, स्मूथ चल रही थी गाड़ी, तो उस पर भी काफ़ी मज़ा आया। और देखते हैं क्या होता है। अभी मंगाई है मैगी खाएंगे और उसके बाद चाय पियेंगे, सो जाएंगे। फिर कल का बताते हैं कल क्या प्लान है। बाय बाय।